वेरी गुड इवनिंग। टुडेज लेक्चर बेसिकली हम थोड़ा सा और आगे मॉडलिंग पे काम करेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमें थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता सीखनी है रिगार्डिंग मॉडलिंग। तो टेबल्स को ही अगर हम कंटिन्यू करें तो अब थोड़ा सा एडवांस फॉर्म ऑफ टेबल बनाना चाहेंगे, जैसे ऑफिस टेबल है और ऑफिस चेयर्स वगैरह हैं और विथ रूम, और फिर उसी के साथ साथ हम उसके मटेरियल्स और लाइटिंग के ऊपर भी थोड़ा सा और आगे आगे काम करते चलेंगे। ठीक है। सो इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल, काइंडली डू सब्सक्राइब अभी, और बेल आइकॉन पे हिट कर दें ताकि अब आपको रेगुलर जो है मेरी वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सो आज बेसिकली अभी हमें क्या करना था, अगेन आई वो जस्ट वांट टू कंटिन्यू विद द टेबल, लेकिन अब की बार मैं थोड़ा ऑफिस टेबल का सेटअप बनाना चाह रहा हूँ और थोड़ा सा एडवांस उसमें एक दो चीज़ें हम डालेंगे और फिर मटीरियल्स लाइटिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, लेट्स जस्ट क्रिएट अनदर क्यूब। अगेन क्यूब बनाने के लिए क्लिक ड्रैग और थोड़ा सा और इसको हमने ड्रैग किया तो हमारे पास एक टेबल का टॉप बन गया। अगेन डब्ल्यू, इसको हमने ऊपर उठा के रखा। व्हाट वी डू नाउ इज वी गो इनटू चैनल बॉक्स। अगेन चैनल बॉक्स इस बटन पे क्लिक किया तो चैनल बॉक्स हमारे पास आ गया। मैं इसकी इनपुट नोड्स के अंदर चले जाएंगे। विड्थ जो थी मैंने क्लिक किया, मैंने कहा थोड़ी सी विड्थ इसकी हमारे पास पतली हो जानी चाहिए, और हाइट जो थी अगेन हाइट को भी थोड़ा सा हम इसको महदूद कर देंगे। आई गेस कुछ इतना, आई थिंक कम हो गया, 0.5 तक ठीक रहेगा। हाँ 0.5 भी बहुत ज़्यादा, 0.3 तक काफ़ी रहेगा। ठीक है, हमारे पास ये एक टेबल का सेटअप आ गया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अगेन सेम थिंग, आई वांट टू क्रिएट द लेग्स, बट अब मैं क्योंकि ऑफिस टेबल बना रहा हूँ तो उसमें लेग्स में अच्छी नहीं लग रही। व्हाट आई डू इज आई गो इनटू क्रिएट पॉलीगॉन और क्यूब। ठीक, एक और क्यूब बना लेते हैं, अब की बार एक पतला सा क्यूब इस तरीके से, एंड क्लिक एंड ड्रैग अप लाइक दैट। ठीक, और इसको डब्ल्यू करके हमने इसके करीब लिया है। अगेन दिस इज सपोज टू बी साइड, इसका भी एक पूरी लेग आ जाएगी। इसकी भी हम विड्थ में चले गए, एंड अब विड्थ इसकी बेसिकली लेजेस 80 नाम पे क्लिक किया, थोड़ा सा इसकी विड्थ को हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि विड्थ मुझे इसकी सेम लगे। ठीक है, कुछ यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस किया एंड आई गेस थोड़ा सा इधर। अगेन द बेस्ट थिंग टू डू इज समटाइम्स कि सीधे से ऑब्जेक्ट, इसकी विड्थ हमने 9.4 थी तो फॉर एग्जांपल इसकी मैंने 9.5 कर लेते हैं आराम से, कि जब ये लेग में उठाऊँ तो इसकी भी मैं 9 इसकी भी मैं क्विकली जो थी 9.5 हम विड्थ कर देंगे ताकि चीज़ हमारे पास अलाइनमेंट सही बैठे। ठीक है, इसी तरह से जो इसकी विड्थ थी, विड्थ तो सॉरी हो गई, जो इसकी डेप्थ है, डेप्थ के ऊपर भी हम थोड़ा सा काम करते हुए मैं इसकी 0.2 कर देता हूँ। दैट शुड वर्क फाइन फॉर मी। अगेन टेबल टॉप हमारे पास ऊपर हो गया था, इसको ऊपर उठा के रखा, और हाइट थोड़ी सी आई गेस हम इसकी बढ़ा लेते हैं, 6 कर लेते हैं ताकि ये पूरा का पूरा हमारे पास एक इस तरीके से टेबल का हिसाब आ जाए। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट थोड़ा सा फिर इसको हम छोड़ भी सकते हैं इस तरह से अंदर, ताकि ये मुझे कुछ इस तरीके से नज़र आए। ठीक है, और दैट शुड डू द ट्रिक। 9.2 कर लेते हैं इसको ताकि यहाँ से भी थोड़ा सा हमें नज़र आ जाए, बल्कि इनफैक्ट इसको 9 ही रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ से भी कुछ एरिया छोटा हुआ मिल गया, इधर से भी छोटा हुआ मिल गया, इधर से भी हमने थोड़ा एरिया छोड़ दिया क्योंकि टेबल हम नाइसली बनाना चाह रहे हैं। कंट्रोल डी डुप्लीकेट किया इसी का ही, और इसको ऊपर उठा के इधर रखा, एफ प्रेस कर दिया ताकि कैमरा का फोकस हो जाए इसके ऊपर। सेम थिंग इधर, इसको भी हम मूव करके यहाँ पे रख दिया। तो यू कैन सी दिस ऑलरेडी, दिस लुक्स लाइक एन ऑफिस टेबल। इसी तरह से कंट्रोल डी डुप्लीकेट किया इधर, इसको सेंटर पे ले आए, फिर ई प्रेस किया रोटेट करके, इसको हम 90 डिग्रीज में आके यहाँ पे रोटेट कर देंगे। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करेंगे, इस टेबल के को बाहर लेकर आ जाएंगे समवेयर अराउंड हेयर। ठीक है, और फिर अब इसकी मैं स्केल, अब अगेन क्योंकि हम इसको डुप्लीकेट किया तो रिमेंबर डुप्लीकेट्स की इनपुट नोड्स नहीं रहती, तो अब इसकी हाइट विड्थ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए स्केल है हमारे पास, तो हम इसकी स्केलिंग को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे W, और इसको उठा के हमने यहाँ पे ला के रखा ऑलमोस्ट इतना कि दोनों जो थे कॉर्नर्स मिल जाएं। ख्याल ये रखना है कि दोनों की इसमें स्पेस हमारे पास ना रहे। तो ये हमारे पास एक ऑफिस टेबल बन गया। मेरे ख्याल में से एक आनी और करते हैं, मे बी इसको स्क्रॉल किया कम, वी कैन हैव समथिंग लाइक दिस। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर मुझे ऑफिस टेबल लग रही है ताकि नीचे फुट रेस्ट हमारे पास आ गया। डन, वेरी नाइस। अब आ जाते हैं इसकी ड्रॉज वगैरह बनाने के लिए। तो व्हाट आई डू इज की ये जो साइड पैनल था, सी दिस, अब मैं आप इसको चाहें तो दोबारा बार बार एक पैनल बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट्स को बार बनाते हैं और टाइमिंग का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ना लग जाए एक चीज़ को बार बार बनाने में, हम रिपीटेटिवली जो चीज़ बना चुके हैं उसी को यूज़ करके फिर मॉडिफाई कर रहे हैं। मैं इसी पैनल को उठा रहा हूँ, कंट्रोल डी प्रेस किया, मैंने मॉडिफाई करा के यहाँ पे लेकर आ गया, तो मेरे पास ये पैनल आ गया। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ से भी है तो इसकी साइज़ को थोड़ा सा मैं कर्टेल करेंगे हम, तो स्केल डाउन इसको कर लेते हैं फॉर एग्जांपल थोड़ा सा अंदर की तरफ, और अब मैं टेबल के अंदर जूम इन किया, डब्ल्यू प्रेस किया और इसको थोड़ा सा पीछे ले गए ताकि ये यहाँ पे यहाँ से बाहर ना निकले,
इधर से बाहर ना निकले, और ये यहाँ से भी थोड़ा अंदर हो गया ताकि ड्रॉज मेरे पास एक्चुअली इस टेबल से थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएंगी। फिर ड्रॉज आ रही हैं तो व्हाट आई कैन ऑल्सो डू इज़ कि मैं इसको थोड़ा स्केल कर दूंगा कम, और W प्रेस करके हम ऊपर लेके चले जाएंगे यहाँ तक, कि ये जो ड्रॉज हैं वो भी मुझे एक्चुअली इसकी हाइट के लग चाहिए। अप टू यू, आप किसी भी तरह से बना सकते हो, टोटली योर विश, नो कंपल्शन, नो रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद अब ड्रॉज का फ्रंट एंड बनाना है, तो आई कैन गो बैक इनटू माय क्रिएट पॉलीगॉन क्यूब, और यहाँ से एक और क्यूब हम बना देते हैं। अगेन लेट मी रोटेट द कैमरा, और पहले क्यूब का हमने एरिया इधर रखा, क्लिक एंड ड्रैग करके हम इधर लेकर आ गए, ये सामने की दराज आ गई, F प्रेस किया ताकि कैमरा का फोकस हो जाए उसके ऊपर, एंड देन वी कम बैक हियर, रोटेट योर कैमरा, W प्रेस करके हुए मैं इसको उठा के यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा, थोड़ा सा इसके अंदर ले जाएंगे ताकि यहाँ से भी एक हल्की सी मुझे रिज नज़र आए, और अभी इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और इसकी विड्थ को हम कंट्रोल करेंगे, डेप्थ को थोड़ा सा हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि ये हमें छोटी हो जाए, और W प्रेस करके नाउ जस्ट मूव इट, अगेन डेप्थ पे नाम क्लिक करते हुए थोड़ा सा बड़ा कर दिया, देयर वी गो, ओके ओके ठीक। तो ये हमारे पास एक ड्रॉ इधर से बनकर इधर आ गई हमारे पास, वेरी नाइस, ठीक है। इसी ड्रॉ को कंट्रोल D डुप्लीकेट किया, ऊपर ले गए, स्केल मैंने कर दिया कम, थोड़ा सा मोटाई हमने बड़ी कर दी, W प्रेस करते हुए मैंने इसको यहाँ पे रखा, तो ये ऊपर का टॉप आ गया, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों को किया सेलेक्ट, सॉरी ऊपर वाली लकड़ी को, नीचे वाली लकड़ी को कंट्रोल D। तो बेसिकली आपको वही कारपेंटरी वाला काम करना है, और आपको ये देखना है कि आप एक अच्छे कारपेंटर किस तरह बन सकते हो, कंट्रोल D, और फिर वही महारत जो है हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, और ये इस हिसाब से एक्चुअली यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ कि साइज़ थोड़ी सी हमारे पास इसकी और इसकी मिसमैच हो गई, तो लेट्स जस्ट एडजस्ट दैट, स्केल में चले गए, स्केल में थोड़ा सा इसकी साइज़ बड़ी कर दी, और ऑलमोस्ट जितनी यहाँ पे ये एडजस्ट हो गई थी। फाइनली नीचे वाला बार उठाऊँगा, कंट्रोल D, और इसको मैं यहाँ पे ले आया, इसकी स्केलिंग थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि ये जो था भैया यहाँ पे एडजस्ट हो जाए हमारे पास, ओके। सो आई गेस दिस सीम्स ओके, ओके। अगर आप चाहो तो इसको भी फिर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लेट्स जस्ट डू दैट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, W से इसको हम नीचे करा दिया कि ये जो था अभी पैनल हमारा पूरा टेबल के हिसाब से बन गया, ठीक। साइड पैनल भी बन चुका, ये ड्रॉज बन चुके, अब इसके ऊपर मुझे वो लगाने हैं नॉब्स, ठीक है। तो नॉब्स लगाने के हमारे पास अगेन बहुत सारे तरीके हैं, व्हाट वी डू इज वी गोइंग टू क्रिएट पॉलीगॉन स्फीयर, स्फीयर पे आ जाते हैं और एक छोटा सा स्फीयर बना देते हैं हम यहाँ पे। अगेन स्फीयर बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, F प्रेस किया ताकि कैमरा फोकस हो जाए। स्फीयर के साथ मैं क्या करूँगा कि पहले तो इसको रोटेट कर दिया। अगेन ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप स्फीयर बनाते हो तो स्फीयर के दो पोल्स हो जाते हैं, बज़ाहिर तो उसमें आपको पूरा स्फीयर नज़र आएगा, बट वंस यू सेलेक्टेड आपको एक नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल नज़र आएगा, मीन्स जहाँ पे वर्टेक्स दो कोनों पे एक्चुअली मर्ज हो जाती हैं, इसकी सेगमेंट सारे आके एक जगह पे मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा एक बॉल की सूरत में मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि ये जो इसका पोल है जहाँ पे वर्टेक्स है सामने की तरफ आए, तो इसको आके हमने -90 कर दिया, रोटेशन के हिसाब से अगेन 90 कर देंगे, तभी आई थिंक वही मिल जाएगा हमारे पास, दूसरा वाला साइड आ गया जाएगा, डजंट रियली मैटर आप कौन सा करना चाह रहे हो, ओके। तो ये पोल हमारे पास आ गया। तो इस पोल को मुझे क्या करना है, मुझे इस पोल को थोड़ा सा नॉब की शक्ल अख्तियार करके बनाना है। व्हाट इजीली आई कैन डू इज़, वन ईजीएस्ट वे इज़ आई कैन राइट क्लिक, गो इनटू फेसेस, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने थोड़ी सी बात की हुई है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे और बात करेंगे। बेसिकली विद इन माया एवरी ऑब्जेक्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है। सेगमेंट्स का मतलब ये हुआ कि जब आप ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके दबा के रखोगे तो आपके पास कुछ नाम आ जाएंगे, एजेस, वर्टेक्स, फेसेस। हम फेसेस में गए, फेसेस में गए तो अब आप इसके जो इंडिविजुअल ये फेसेस थे इनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने कैमरा को साइड में रखा, इसके मैंने ये जो साइड वाले फेसेस थे इनको किया सेलेक्ट, और मैंने स्केल कम कर दिया, और फिर अब हम स्केल इस तरह से कर दिया, तो सीधे इसके वेरी क्विकली वेरी सिंपली हमने एक नॉब बना दिया। फिर राइट क्लिक किया, एज में गए, तो एज बेसिकली ये जो लाइंस हैं ये वाली कहलाती। तो अगर आप लाइन पर डबल क्लिक करो तो जो किनारे वाली एज थी वो पूरी कॉर्नर वाली सेलेक्ट हो गई। तो अब ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैकिश आ रहा है, तो उसको हम स्केल करके यूँ कर देंगे ताकि जो थोड़ा सा हमारे पास एक सॉफ्ट सा कॉर्नर बन जाए। इसी तरह से डबल क्लिक किया इधर, इसको भी हल्का सा हम स्केल कर देंगे, तो नाउ यू कैन नोट कि वो एक थोड़ी सी गुलाई जो थी, जो पहले एकदम शार्प कट हो रहा था, वो राउंड सी गुलाई आ गई, एंड वी हैव अवर नॉब डन। क्योंकि मैं एजेस, वर्टेक्स, फेसेस में हूँ, मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊँगा, तो मेरे पास ये एक नॉब बन के आ गया बड़ी ईजिली। W प्रेस किया, इसको उठा के ट्रांसलेट किया इधर, फिर मूव ट्रांसलेट किया, फिर इसको ट्रांसलेट किया, F प्रेस किया, तो मैंने देखा यार बहुत बड़ा हो गया,
फिर आर प्रेस किया और अब आप एक्स वाई जी में नहीं, इसके सेंटर वाला जो येलो बॉक्स इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि इफ़ यू नोट हेयर वो एक्स वाई जी तीनों में एक साथ स्केलिंग कम करेगा। तो एक्स वाई जी तीनों में एक साथ हमने स्केलिंग कम की, इसको उठा के ऑलमोस्ट इसके सेंटर पे रखा। आई थिंक थोड़ी सी और साइज छोटी कर लेते हैं, दैट शुड डू द ट्रिक। ठीक, और इसको भी उठा के हमने यहाँ पे रखा, दैट विल डू द ट्रिक। और इसको बल्कि थोड़ा सा ऊपर करके रखते हैं, ठीक है। और फिर कंट्रोल डी, वापस आ गए, एक ऑब्जेक्ट को इधर ला के रखा, ठीक है, और कंट्रोल डी दूसरे को ला के यहाँ पे रखा, तो ये हमारे पास टेबल की ड्रॉस बन गए। ओके, सेम थिंग दैट वी डिड प्रीवियसली, वी नीड टू असाइन इट मटीरियल्स। तो इसको मटीरियल्स असाइन करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, वेरी सिंपल स्टेप्स। ओके, वेरी सिंपल स्टेप्स, मैंने बताया था हम हाइपर शेड में जा सकते हैं, या क्योंकि ये पूरा का पूरा वुड बनेगा, बल्कि पूरा नहीं, साइड का वुड अलग और बैक्सिंग का वुड अलग बना देते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं विंडो, रेंडरिंग एडिटर्स और हाइपर शेड के अंदर। लेट हाइपर शेड ओपन। हाइपर शेड में आके हम थोड़ी सी मटीरियल्स पे काम करते हैं। सबसे पहली चीज़ माया पे चले गए, फेवरेटीज में, कि बाकी कचरा हाइड हो जाए। क्योंकि टेबल है, आई वांट इट टू बी शाइनी, सो मैं ब्लेंड पे क्लिक कर दूंगा। अब ब्लेंड जब यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें अपीयर हो गई। इसको बेसिकली हम कहते हैं नोड। ये नोड है, ये दूसरी नोड है। नोड क्या हुआ, नोड एक सॉफ्ट नोड कहलाती है, एक सॉफ्ट एट्रीब्यूट्स, एक सॉफ्ट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो जाती हैं, ठीक है। एक एडिशनल शीट है, यूँ समझो, जो आपकी एक ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाती है। तो हर शीट के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। बेसिकली माया में नोड कहता है, इन अदर वर्ड्स ना, हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट के साथ एक नोड की सूरत में कनेक्ट होती है। जो टूल्स हम करते हैं वो भी नोड्स की सूरत में कनेक्ट होते हैं, मटीरियल्स भी नोड की सूरत में आ रहा है, न्यू इनपुट आउटपुट, आगे बहुत सारी चीज़ें हम एक्चुअली नोड की सूरत में काम कर रहे होते हैं। माया हैवीली नोड बेस्ड स्ट्रक्चर पे बेस कर रहा होता है। जब आप मटीरियल बना रहे हो तो ये भी नोड है, तो उसने ये बताया कि ये ब्लेंड एक मटीरियल है, उसका ये एक नोड आ गई, दूसरी नोड ये आ गई, ठीक है। आप ब्लेंड पे चले गए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ गई। मैंने फॉर एग्जाम्पल दे दिया साइड अंडरस्कोर मटीरियल, ठीक है। तो ये टेबल साइड अंडरस्कोर मटीरियल नोड की यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ गई। अब ये कलर, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही हैं, यही चीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी नजर आ रही हैं, ठीक है। वही चीज़ कलर वगैरह यहाँ पे नजर आ रहा है हमारे पास। तो हमें अभी क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है, ओके। हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि कलर, लेकिन अब की बार मुझे इस पर कुछ पैटर्न चाहिए, ठीक है। पैटर्न लाइक आई वांट देयर टू बी समथिंग वुड, लेकिन अब मेरे पास टेक्सचर नहीं है, तो फिलहाल मैं इस पर सिंपल मटीरियल्स कलर के ऊपर ही हम काम करेंगे। आगे चल के हम इस पर मटीरियल्स के ऊपर टेक्सचर्स पे भी बात करेंगे। और नाउ मैंने इसको वेरी सिंपल, जो लास्ट टाइम हमने मटीरियल यूज़ किया था ब्राउन कलर का, वो ये चीज़ यहाँ पर आ गई, ठीक है। वो मटीरियल हमने असाइन कर दिया इसको, एंड देन सेम प्रोसेस, क्लिक ड्रैग, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। एक और चीज़ ये है कि क्योंकि मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैं सबको सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, या इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग, सेलेक्ट एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर है, राइट क्लिक किया, असाइन मटीरियल टू सिलेक्शन। अगेन राइट क्लिक, माया में हमेशा रिमेंबर क्लिक एंड प्रेस करके रखना होता है। तो आपने क्लिक एंड प्रेस करके रखा और आपके पास मेन्यू आ गया। अगर आपने क्लिक करके छोड़ दिया तो वो गायब हो जाएगा। सो यू नीड टू डू क्लिक एंड प्रेस, तो मटीरियल्स हमारे पास यहाँ पे असाइन हो गए, ठीक है। इसी तरह से फिर आ जाते हैं, एक और माया ब्लेंड बना देते हैं, नया मटीरियल, ठीक है। डबल क्लिक किया इसके ऊपर और इस ब्लेंड के ऊपर मैंने नाम दे दिया टेबल, ठीक है। और अगेन अंडरस्कोर एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि माया मटीरियल बेस्ड, नोड बेस्ड है, तो सारी नोड्स एक्चुअली एक दूसरे के नेमिंग में कॉन्फ्लिक्ट कर सकती हैं। तो इसको हमने फिर थोड़ा सा, मैं मटीरियल दे देते हैं ब्राउन कलर का या ग्रीन कलर का, यूजुअली थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर का, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हमने मटीरियल दे दिया, ओके। असाइन नहीं किया। तो असाइन करने का दूसरा तरीका ये था कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि यू कैन सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक ऑन इट, गो इनटू असाइन न्यू मटीरियल, यहाँ से भी आप कर सकते हो, हम करते रहेंगे। कहीं पे एक असाइन एग्जिस्टिंग मटीरियल का भी लिंक आया था। अगर आपने मटीरियल्स को नाम सही दिया हुआ है तो सीधे यू विल नाउ नो ये साइड मटीरियल, ये टॉप मटीरियल। मैं यहाँ से ये मटीरियल सेलेक्ट करूँगा, वो उसका असाइन हो जाएगा। तो आप बड़े आराम से, समटाइम्स हम क्या भी करते हैं कि मटीरियल्स क्रिएट कर लेते हैं, बाद में आके असाइन कर रहे होते हैं। तो एक ड्रैग एंड ड्रॉप मटीरियल है, अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रहे हो तो इस तरह से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट रह गया, इसको अब मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक किया, असाइन एग्जिस्टिंग मटीरियल में गए और माउस बटन दबा के रखा है राइट क्लिक का और साइड पे असाइन कर दिया, मटीरियल हमारे पास असाइन हो गया। नॉब्स थी, इस नॉब्स को मटीरियल अलग करना है, अगेन थोड़ी सी शाइनी होनी चाहिए, तो इसको भी हम ब्लेंड कर देते हैं। इस ब्लेंड का भी नाम हमने दे दिया कि HAND, हैंडल नॉब्स अंडरस्कोर मटीरियल है ये, और इसका कलर जो था वो वुड ब्राउन हम कर देते हैं, डार्क ब्राउन किस्म का, ठीक है। दैट शुड डू द ट्रिक। और फिर इसको, इस तीनों को हमने किया सेलेक्ट, अगेन तीनों को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के रखा था,
राइट क्लिक किया और आ गया एग्जिस्टिंग मटेरियल में हैंडल नॉब्स आ गया, तो बड़ी आराम से मैंने मटेरियल असाइन कर दिया। ठीक है, तो वी हैव आवर टेबल डन। सेम थिंग, इसको हम वही रूम, ऑब्जेक्ट्स, लाइटिंग, कैमरा करके फाइनल रेंडर कर सकते हैं। तो रूम बनाने के लिए अब की बार मैं क्या करूँगा, एक क्यूब उठा दिया और मैं क्यूब को उठा के यहाँ पे रखा और एक क्यूब को यहाँ पे ले गया। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरा रूम का स्ट्रक्चर आ गया। इफ़ आई स्क्रॉल डाउन इनसाइड, सी दिस इज व्हाट हैपेंस नाउ, अंदर से बाय डिफॉल्ट क्यूब ब्लैक हो गया, बाहर से रोशनी हो गई। ठीक है, अब क्योंकि मुझे इस पर काम करना है, मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके फेस में चले गए, इस फेस को सेलेक्ट किया और हमने डिलीट दबा दिया, तो मेरे पास ये दरवाज़ा खुल गया ताकि मैं इस पर ज़रा सा काम कर सकूँ। राइट सॉरी, इस पर आके हम वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। सो वी हैव दिस मटीरियल अवेलेबल फॉर अस। ओके, ये हमारे पास टेबल आ गई एंड आई कैन सी दिस माई टेबल इज देयर। प्रॉब्लम ये कि ये ब्लैक हो गया। वजह ये कि जब हम माया में काम कर रहे होते हैं तो वो हर ऑब्जेक्ट बेसिकली उसको बाहर से तो कलर रख रहा होता है, अंदर से उसको ब्लैक कर देता है ताकि उसको कैलकुलेट करना ना पड़े। रियल लाइफ में हर ऑब्जेक्ट की दो साइड्स होती हैं, एक साइड दूसरी साइड। कागज़ है तो एक साइड दूसरी साइड, शीशा है तो दो साइड। तो हर ऑब्जेक्ट की, हर सतह की एक्चुअली दो साइड्स होती हैं रियल में। माया में भी इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ दी गई थी, बट वो कैलकुलेशन में टाइम लेती। अगर मुझे दोनों साइड्स कैलकुलेट करनी पड़ी ना माया को सॉफ्टवेयर में, तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, टाइम ज़्यादा लेगा रेंडरिंग करते वक्त, कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, पीसी स्लो हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, जो बाहर से नज़र आ रहा है वो करो। अगर आपको स्विच करना है तो आपने क्या करना है, इसके कन्फ्लिप दिस, भाई जो सरफेस है वो बाहर वाली नहीं अंदर वाली काउंट करो। ठीक है, उसके लिए हम आ जाएंगे आपके मैश डिस्प्ले के अंदर, अगेन मॉडलिंग के अंदर ही हैं, मैश के सेटिंग्स आ रही हैं टूल्स यहाँ पे। यहीं पर रहते हुए एक ऑप्शन है रिवर्स का। रिवर्स क्या करेगा कि इसके जो फेसेस हैं, जो बाहर की तरफ वाला साइड था वो अंदर कर देगा, अंदर वाला साइड बाहर कर देगा। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस वन, तो नाउ यू सी दिस के बाहर से ब्लैक हो गया और अंदर से आपका रूम क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ वी हैव अ सरफेस रूम इनसाइड, तो वी हैव अवेलेबल दिस थिंग। और आई थिंक इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं क्योंकि इसकी टेबल को यहाँ पे, ओके, और बल्कि और थोड़ा नीचे, देयर वी गो। ठीक है, ताकि मुझे ग्रिड यहाँ पे नजर आए। अगेन सेम थिंग, हम इसके ऊपर भी वही चीज़ कर देंगे कि राइट क्लिक करके हम इसको भी मटेरियल असाइन कर सकते हैं, इसको भी हम कलर कर सकते हैं। और लाइट्स के हवाले से भी गो इनटू क्रिएट कैमरा और लाइट्स में फॉर एग्जांपल यूजुअली व्हाट आई डू इज़ कि आई क्रिएट एन एम्बिएंट लाइट, इवन इंडोर के लिए है, डिपेंडिंग ऑन पीपल हाउ यू यूज़ इट। कलर में जाके फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा ब्लूइश सा शेड दे देते हैं, इतना ब्लू नहीं, डिपेंडिंग ऑन हाउ आई डूइंग इट, लाइट ब्लूइश सा हम शेड दे देते हैं कि हल्का ब्लू, क्योंकि यूजुअली रूम्स ब्लू शेड ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर इसकी इंटेंसिटी फॉर एग्जांपल 0.5 0.6 तक हम कर देते हैं। उसके बाद जो है इसमें फिर एक सेलेक्टेड हम लाइट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे अभी हमने की थी एक एम्बिएंट पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट एक बल्ब की सूरत में काम करती है, तो हम इसमें फिर 2 3 4 बल्ब भी रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस मैं कह दूंगा कि एक बल्ब इधर लगा हुआ है, ठीक है, और फिर इसी को मैं कंट्रोल डी करके कह सकता हूँ कि दूसरा बल्ब इधर लगा हुआ है, ठीक है, और या एक बल्ब हमारे पास दीवार में इस तरफ लगा हुआ है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू सिमुलेट दैट। अगेन दोनों बल्ब्स की इस वक्त रोशनी येलो कलर की है। यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आपने एलईडी टाइप के बल्ब दिखाना चाह रहे हो, इसकी भी जो लाइटिंग होगी वो हमें वाइट कलर करना होगा। ठीक है, तो इसका भी हम वाइट कलर कर देंगे और प्योर वाइट आई थिंक शुड बी, इसको भी हम 0 एंड प्योर वाइट आ जाएगा हमारे पास। डन, एंड दैट शुड डू द ट्रिक। इसी तरह से इसको फिर भले थोड़ा सा येलो रख दिया। मटेरियल सेलेक्ट करते हुए इसमें आ गए और इसी के शेडोज़ में चले गए। अगेन अब ये एट्रीब्यूट एडिटर खुला हुआ है, मैं एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर इसकी सेटिंग्स कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आके यूज़ डेप्थ मैप शेडोज़ जो ऑप्शन था उसको इनेबल कर देंगे, ठीक है, ताकि इसके शेडोज़ आ जाएँ। और फिर हम जब रेंडरिंग में चले जाएंगे तो रेंडर सेटिंग्स के ऊपर हमने बात की थी, थोड़ा सा कॉमन में आ गए। अगेन आर्नोल्ड है, पहले माया सॉफ्टवेयर कर दिया, आर्नोल्ड के ऊपर हम अलग पूरा एक अलग सीरीज़ बनाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, इसमें लंबी छोटी कहानी है। फॉर नाउ कॉमन में चले गए और हमने अगेन इसकी रेंडर सेटिंग्स में फॉर एग्जांपल 1024 माया सॉफ्टवेयर में जाके प्रोडक्शन क्वालिटी कर दी, क्लोज़ किया इधर, और मैंने अपनी टेबल को किसी भी एंगल से हम इसको रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इधर से इस तरह से, एंड आई हिट अ रेंडर, तो इट शुड गिव मी अ रीजनेबली गुड इनफ व्यू। लेट्स सी, देयर वी गो। ठीक है, तो हमारे पास एक नाइस क्लियर व्यू आ गया। रोशनी बहुत ज़्यादा है इस वक्त इस सीन में, डिपेंडिंग ऑन आप क्या करना चाह रहे हो, किस तरह की लाइटिंग। ये जो थोड़ा सा एरर नज़र आ रहा है ये डेप्थ मैप का है, मैंने कहा हम रे ट्रेसिंग करेंगे, बेटर क्वालिटी आ जाएगी। इस वक्त रूम की दीवारें वाइट रखी हुई थी, नॉर्मल ब्लाइट ग्रे कलर, रोशनी की वजह से ज़्यादा वाइट नज़र आ रहा है, वरना ये यूजुअली ग्रे कलर का है। लेकिन यू कैन सी दिस कि थोड़ा सा यहाँ पर लाइट ज़्यादा है, वो एरिया ब्राइट है और ऐसे ऐसे ग्रे होता चला है। एंड वी गेट द नॉब्स एंड एवरीथिंग, हमारे पास एक टेबल बन गई।
इसी तरह से अब हम इसमें ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएंगे, चीज़ें रखते जाएंगे और हम अपने पूरे रूम को कंप्लीट करते सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम थोड़ा सा और एडवांस मॉडलिंग, जिसमें सेगमेंट्स, पॉलीगॉन, सेक्शंस के ऊपर हम थोड़ा सा काम करेंगे, वर्टाइसिस को एडिट करना, और फिर पॉली के एक्चुअली एडिटिंग के कुछ टूल्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे ताकि इसी शेप्स को हम थोड़ा सा और रिफाइन कर सकें। दिस इज़ डॉक्टर ज़िशान बड्डी फ्रॉम ज़िशान अकेडमी। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी और वीडियोज़ हैं वो रेगुलरली मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, फ़ी अमान अल्लाह।